बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। ईडी की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बघेल ने कहा, ईडी दबाव में आकर काम कर रही है। 22 जुलाई को चक्का जाम करेगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली जाएंगे। 21 जुलाई को केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। ईडी की कार्रवाई और बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर बड़े नेताओं से बातचीत भी करेंगे। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज कराया। ईडी का पुतला दहन किया। अंबिकापुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने पुतला फूंका है। घड़ी चौक पर हुआ चैतन्य की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी के इशारे पर ईडी ने कार्रवाई की। एमसीबी जिले में केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में ईडी का पुतला दहन कर विरोध जताया। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने ईडी का पुतला फूंका है। जिला मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष भाव सिंह साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए थे। ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया। ईडी के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। का ईडी ने सोच समझकर कोई कार्रवाई की है। जो करना है उसके लिए कांग्रेस के लोग स्वतंत्र हैं। कवर्धा में समर्थकों ने मनाया डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर खेड़ापति हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए डिप्टी सीएम। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे हेमंत खंडेलवाल। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में हेमंत खंडेलवाल ने केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख को एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्वालियर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बारिश में जल भराव पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क में 2 से 3 फीट तक भरा था पानी। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने आनंद नगर में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उज्जैन के नागपुरा शासकीय स्कूल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां आरोपी शिक्षक बच्चों को झूठा मध्याह्न भोजन देता था। शिक्षक बच्चों को थूक कर और झूठा कर मिड डे मील खिलाता था। उज्जैन को 24 जुलाई से तेजस सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। यहां से ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। ट्रेन इंदौर से मुंबई के बीच सफर तय करेगी। बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने मकान बना दिए थे। बुलडोजर को लेकर पहुंची टीम ने जमींदोज किया। जशपुर में मायके नहीं ले जाने से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड की। 2 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगाई। पत्थलगांव थाने के पालीडी गांव का मामला। देवास में करणी सेना ने हरदा की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया है। फ्लिपकार्ट और इलास्टिक रन क्यूरियर से ऑनलाइन घातक चाकू मंगाने वालों की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चाकू का इस्तेमाल लूट, हत्या और हत्या के प्रयास में करते थे। इंदौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। समीर ने अपना धर्म छिपाकर फेसबुक के माध्यम से हिंदू युवती को फंसाया था। कोर्ट में शादी करने के बाद पीड़िता को ये सब पता चला। प्रताड़ित कर धमकाने के आरोप भी लगे। रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के कारण बस रोड पर पलट गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर किए गए हैं। 4 महिला नक्सली समेत 6 की पहचान कर ली गई है। मारे गए नक्सली में कमांडर लच्छू पुनेम उर्फ राहुल भी शामिल है। मांडू में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर 20 से 22 जुलाई तक चलेगा। शिविर सभी विधायक लेंगे 12 सत्रों में हिस्सा। उमंग सिंघार ने तैयारियों का जायजा लिया। उज्जैन में महाकाल के भोग की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 1 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा 54 क्विंटल प्रसाद की बिक्री की गई। सावन माह के पहले सोमवार में भी लाखों करोड़ों क्विंटल लड्डुओं की बिक्री हुई। मुरैना में पोरसा नगर पालिका में सीएमओ और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। वार्ड 11 पार्षद विष्णु तोमर ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नगर पालिका में टेंडर, भुगतान और विकास कार्यों के जांच की मांग की है। दंतेवाड़ा जिले के कुंदेली गांव में सीआरपीएफ 230 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जवानों ने ग्रामीणों को रेडियो बांटे हैं। इस पहल का उद्देश्य शांति स्थापना और ग्रामीणों को सूचना देना है। भोपाल महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। परमानंद गिरी महाराज और ज्योतिर्मानंद गिरी की गतिविधियों को लेकर सीबीआई और एसआईटी जांच की मांग की है। पत्र में लिखा, संत समाज और सनातन परंपरा को गहरा आघात पहुंचा है। बलौदाबाजार में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी की आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट सामने आया। मृतक ने अपने रिश्तेदार, प्रेमिका और एक व्यापारी को मौत का जिम्मेदार बताया।
पेंड्रा में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 21 जनवरी 2023 को गोरेला थाने के पकरिया गांव का यह मामला था। आरोपी मिलन सिंह गोंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। धमतरी के गंगरेल घूमने आए लोग हादसे का शिकार हुए हैं। स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर शीतला मंदिर के पास पलट गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सामने से जा रहे ट्रॉले से तेज रफ्तार बस टकरा गई। मौके पर कुराई पुलिस पहुंची है। घायलों को अस्पताल भेजा गया। जांजगीर में चांपा पुलिस ने 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। दोनों बदमाश सगे भाई हैं। कान पकड़वाकर गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारा पाप है के नारे लगवाए गए। राजनांदगांव ने स्वच्छता में बाजी मारी है। जनसंख्या के आधार पर 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या की कैटेगरी में भारत ने 14वां स्थान हासिल किया है। भोपाल के पीएम श्री स्कूल में बड़ा हादसा टला है। शासकीय पीएम श्री स्कूल में छत का प्लास्टर गिर गया। एक छात्रा घायल भी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सारंगढ़ में पीएम श्री स्कूल सरिया के प्रधान पाठक और सभी स्टाफ को नोटिस जारी किया गया। खराब शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई के स्तर को लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। 3 दिन के भीतर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिंगरौली में एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता न होने से गर्भवती महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया है। एक बच्ची की मौके पर मौत हुई, जिसके बाद महिला से जुड़ा घाट पर सिस्टम का वीडियो सामने आया। शिवपुर में नहाने गए 45 साल के युवक तेज भाव में बह गए। साथ में पत्नी किनारे पर कपड़े धो रही थी। पति को बहता देख महिला ने लोगों से जान बचाने की गुहार लगाई है। युवक की तलाश जारी। सूरजपुर में बाल श्रम निषेध के तहत कार्रवाई की गई। 30 बच्चों को स्कूल न भेजकर खेती का काम कराया जा रहा था। बाल संरक्षण की टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों पर कार्रवाई की। अलीराजपुर में एक्सीडेंट मामले में गाड़ी बदलने के आरोप में थाना प्रभारी और जांच अधिकारी निलंबित किए गए। गाड़ी के दस्तावेज नहीं होने पर आर्थिक लालच में पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी ली गई थी। अलीराजपुर जिले के नानपुर थाने का मामला है। भिलाई के सेक्टर 5 क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीएसपी कर्मी पर 2 पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने तलवार से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। दुर्ग, बिलासपुर और बलौदाबाजार के 14 से अधिक युवाओं से 4.5 करोड़ की ठगी की गई। सीधी में गोपालदास मणि फ्रूट आश्रम ट्रस्ट में निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ है। मुख्य ट्रस्टी ने लगाए गंभीर आरोप का बिना बजट के शुरू किया गया था निर्माण काम। साथ ही कहा मुख्य ट्रस्टी की अनुमति के बिना ये काम कराया जा रहा था। ग्वालियर में रहने वाले पंचोबाई को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देहदान में संकल्प के चलते राज्य सरकार ने निधन के बाद सम्मानित किया है। पंचोबाई ने जीवन रहते हुए मेडिकल शिक्षा के लिए देहदान करने का संकल्प लिया था। अलीराजपुर में पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर कांग्रेस विधायकों ने महाआंदोलन किया है। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। हरदा के राजपूत छात्रावास में हुए लाठीचार्ज के विरोध में सर्व समाज ने मौन न्याय रैली निकाली। लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने की मांग। छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विद्यार्थी राज्य स्तरीय सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में निवासरत 22 सिख मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। गोरेला नगर पालिका में सीसी रोड निर्माण को लेकर विवाद हुआ है। नगर पालिका परिषद के भाजपा समर्थित अध्यक्ष मुकेश दुबे और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष संदीप जायसवाल के बीच मतभेद सामने आए। अनूपपुर में 8 साल की डिजिटल ठगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ। 45 लाख रुपए की अब तक ठगी की जा चुकी थी। जिले की कोतमा पुलिस ने मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा को विदिशा से गिरफ्तार किया है। निवेश के लिए विदेश दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव फ्रेंड्स ऑफ एमपी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बार्सिलोना में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। भोपाल में शीतकालीन सत्र से वन नेशन वन प्लेटफॉर्म लागू होगा। स्टाफ को ऑनलाइन कामकाज की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए दिल्ली से आएंगे ट्रेनर। रायपुर में नवीन विश्राम गृह में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। सत्ता और संगठन के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय समेत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। कवर्धा में शक्कर कारखाने में श्रमिकों का अर्धनग्न प्रदर्शन जारी है। श्रमिकों को काम से निकालने के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर चिकित्सा प्रवेश नियमों में सुधार किया जाएगा। राज्य में प्रवेश वर्ष 2025 के लिए काउंसलिंग में नए नियमों की घोषणा हुई है। अब 1 साल की बॉन्डिंग अवधि सेवा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक पारित किया गया है। विधेयक में 8 अधिनियमों के तहत 163 प्रावधानों में संशोधन किए गए। छत्तीसगढ़ जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में विधेयक पारित होने की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा, विधानसभा में पारित हुए 5 विधेयक छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रोथ को डबल इंजन की सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई। मामले पर डिप्टी सीएम मनोहर साव का बयान का, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, जितनी गिरफ्तारी हुई है किसी को जमानत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के इंडी गठबंधन से बाहर होने पर डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। कहा, इंडी गठबंधन अवसरवादियों का गठबंधन है, केंद्र में एक साथ और राज्य में अलग अलग लड़ते हैं। एकीकृत पेंशन योजना लागू होने पर डिप्टी सीएम बोले, केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित के लिए इस तरह की स्कीम को लेकर आती है। यूपीएस के आने से कर्मचारियों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में करोड़ों के खनन प्रोजेक्ट को लेकर खींचतान जारी है। आमने सामने आए सिया अध्यक्ष और पर्यावरण विभाग। सिया चेयरमैन एसएनएस चौहान ने 2 महीने में 5 दिन का काम होने का दावा किया। सीएम मोहन यादव तक पहुंची खनन प्रोजेक्ट में विवाद की जानकारी। विदेश दौरे से ही सीएम ने निर्देश दिए। सीएम ने लौटने के बाद बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बेमेतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया। केक काटकर मनाया गया डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जन्मदिन। कवर्धा प्रवास के दौरान बेमेतरा में रुके थे डिप्टी सीएम। टीकमगढ़ के जतारा विधायक ने दरियादिली दिखाई है। विधायक ने काफिला रोककर घायल की मदद की। रास्ते में घायल पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया। मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पोस्ट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। एक्स पर लिखा, डिप्टी सीएम के क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता की हत्या, अराजकता की आंच अब आपके अपनों तक पहुंच चुकी है। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। अपने राजनीतिक भविष्य पर बोली उमा भारती का, अभी 15-20 साल राजनीति में रहूंगी, मन हुआ तो चुनाव भी लड़ूंगी। भोपाल में ई रिक्शा और पार्किंग सुधार के लिए बड़ी बैठक की गई। 42 लेफ्ट टर्न को सुधारने के लिए 3 करोड़ का बजट बनाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त कार्यबल और मोबाइल कोर्ट बनाई जाएगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया। लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल द्वारा दिए गए बयान पर चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में पूर्व सीएम के करीबी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। के श्रीवास्तव पर पार्टनर के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। मृतक पार्टनर के आश्रितों को नहीं दी गई लाभ की राशि। चैतन्य बघेल को हिरासत में लेने पर भूपेश बघेल का बयान का, कवासी देवेंद्र यादव के बाद आज मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष को दबाने के लिए बीजेपी ये रणनीति अपना रही है। भोपाल में ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलने की तैयारी शुरू हुई। नगर निगम पार्षद ने रामबाग नाम रखने का प्रस्ताव दिया। 24 जुलाई को नगर निगम की बैठक में चर्चा की जाएगी। ओमकारेश्वर के ममलेश्वर मंदिर में प्रशासन ने 16 सदस्यीय की टीम गठित की है। समिति में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट और पुजारी परिवार का एक सदस्य शामिल किया गया है। पेंड्रा के ऑक्सफोर्ड स्कूल के भूतपूर्व छात्र राजशेखर पेरी का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ है। टाइटल्स स्पेस इंडस्ट्रीज के पहले मिशन में अंतरिक्ष यात्री बनेंगे राजशेखर। अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनकर देश और जिले का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा में दूसरी बार सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये युवाओं की मांग पर फैसला लिया गया। 26 और 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जमीन विवाद पर फंसे रॉबर्ट वाड्रा। सीएम नायब सिंह सैनी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस सरकार की नीतियों ने अपने नजदीकी लोगों को फायदा पहुंचाया है। भोपाल में बांग्लादेशी जासूस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर अब्दुल ने विदेश यात्रा भी की थी। पुलिस ने दस्तावेज बनाने वाले 2 युवकों से पूछताछ भी की। सारंगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बिलाईगढ़ में 10 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे जिला शिक्षा अधिकारी। जांजगीर के तिवारीपारा में डायरिया फैला है। एसडीएम और बीएमओ ने प्रभावित क्षेत्र और अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के लिए पानी के सैंपल लिए गए। दतिया कलेक्टर और पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। पीताम्बरा पीठ के आसपास का जायजा लिया। अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर डीएसपी ने कांवड़ियों के पैर दबाए हैं। डीएसपी ऋषिका सिंह ने महिलाओं के पैर दबाए। ऋषिका सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश में आज से सरकारी शिक्षकों की भर्ती निकली है। 13,089 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 1 अगस्त तक की आवेदन प्रक्रिया चलेगी। 31 अगस्त से परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए बदलाव किए जाएंगे। अब 30 की जगह होगी केवल 4 परीक्षाएं। अलग अलग परीक्षाएं नहीं देंगे अभ्यर्थी। एमपीएसईबी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
हरदा में राजपूत समाज के बंद का असर दिखाई दिया। राजपूत छात्रावास में लाठीचार्ज का विरोध किया गया। करणी सेना के प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रावास में लाठीचार्ज किया था। मुरैना में निर्माणाधीन ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई। लगातार बह रही है रेलवे ट्रैक की मिट्टी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी। जबलपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिठाइयां बनाने वाले कारखाने में रेड की गई। मिठाइयां पर नजर आई थी कॉकरोच और मक्खियां। न्यू दुर्गा सेब भंडार के कारखाने के संचालक पर कार्रवाई भी की गई। इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य विभाग ने 200 से अधिक कट्टा सरकारी गेहूं और चावल को जब्त किया है। एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने राशन से भरा ट्रक पकड़ा था। बिलासपुर में रसूखदारों का वीडियो वायरल हुआ। लग्जरियस वाहनों का काफिला लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। रायपुर में डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुई 90 लाख की साइबर ठगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय की डिप्टी डायरेक्टर को महिला ने चूना लगाया। जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर बुजुर्ग से 45 लाख रुपए की ठगी की गई। बुजुर्ग को अश्लील वीडियो के मामले में गिरफ्तार कराने की धमकी दी गई। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने एमसीबी जिले में नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए। कहा ईमानदार कलेक्टर के रहते भी गड़बड़ियां हो रही हैं। साउथ के एक एनजीओ को लेकर अधिकारियों पर विशेष कृपा का आरोप लगाया है। कोरिया के चारपारा गांव में पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खेतों के बीच लगाए गए जल जीवन मिशन के तहत नल घरों तक अब तक पानी नहीं पहुंचा। बालाघाट कलेक्टर ने खनिज अधिकारियों को निलंबित किया है। काम में लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। तत्काल प्रभाव से लागू किए गए निलंबन के आदेश। मुर्गी का नाम नर्मदा रखने पर आपत्ति जताई गई। हरदा में ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई है। कॉलेज संचालक ने मुर्गी की एक प्रजाति का नाम नर्मदा बताया था। रायगढ़ पुलिस में संपत्ति विरोध में लिप्त बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश पर अभियान चलाया गया। 212 संदिग्धों को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। ग्वालियर शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। दीनदयाल नगर इलाके में सीवर का पानी घरों में पहुंच गया। नाराज लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया है।